नमस्कार दोस्तों, मैं उपलब्ध हूँ जंतर मंतर पे और हमारे साथ जो है बहुत ही बढ़िया वक्ता जुड़ रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही फिलहाल में मैंने एक मामला चलाया था जो काफ़ी गहराई से उछला था। वो मामला था मेट्रो में जिस तरह से घपलेबाजी हो रही है, मनमाने तरीके से गोरख धंधे हो रहे हैं ज्वाइनिंग के नाम पे। इसके लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाई थी और वो आंदोलन काफ़ी दूर तक पहुंच गई है और कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। बहरहाल वास्तविक स्थिति क्या है, इसको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में जानने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए राज के साथ ये खास प्रसारण। जी, ये बात मेरी ना क्या कहते हैं खुद के बढ़ती हुई बात है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद भी किसी भी स्टेशन पे आप 500 रुपये लेके जाइए और आप 100 रुपये वो टोम ऑपरेटर आपके ज़रूर काट लेंगे। आप है ना ऐसे बोलोगे कि भैया क्या कहते हैं हमें उस जगह पे जाना है, तो वो ये देखेंगे कि हाँ ये तो गँवार आ गया। तो ये इस तरीके से इनको इस ट्रेनिंग में ये भी जानकारी होती है कि कौन बंदा कट जाएगा और कौन बंदा नहीं कटेगा। तो ऐसे बंदे ये सुबह से लेके शाम तक कम से कम पता नहीं भाई 50 100 या 20 30 कितने काट लेते हैं। ये हर स्टेशन पे चोरी चल रही है, क्योंकि इसकी इनको ट्रेनिंग इस जॉब में ही दी जाती है। ये एक ही स्टेशन की बात नहीं है, मैंने ये लक्ष्मी नगर पे भी देखा, मैं छतरपुर मंदिर पे भी देखा, मैं जंतर मंतर की स्टेशन पे भी देखा। हर स्टेशन पे मैंने कई बार ये जब 500 का नोट ये चोरी का मुझे पहले से पता था कि इस तरीके से करते हैं। जब पकड़े गए तो फिर उनकी कंप्लेंट डीएमआरसी को की। डीएमआरसी को कंप्लेंट करने के बाद में हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं कि मैडम कंप्लेंट मत करो, क्या कहते हैं गलती हो गई। और डीएमआरसी कहती है कि ना क्या कहते हैं हम इनकी कंप्लेंट आगे तक पहुंचाएंगे, जबकि सबकी मिली भगत होती है, कोई आगे तक नहीं पहुंचाता, क्योंकि इनमें से उनका भी कुछ उनका भी कुछ क्या कहते हैं घूसखोरी चलती होगी, कुछ पैसा उनको भी दिया जाता होगा, इसीलिए डीएमआरसी भी उनको बचा लेती है। ये हर स्टेशन की बात है। और इन बच्चों को ये ट्रेनिंग शायद जॉब के दौरान ही दी जाती है। जब इन बच्चों से साइड से पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर हम ये चोरी नहीं करेंगे तो सुपरवाइज़र को 5,000 जो जीएसटी का नाम दे रखा है वो हम नहीं देंगे, तो वो हमें 26 दिन की ड्यूटी नहीं देते हैं, 12 से 13 ड्यूटी दे के हमें हर महीने इस तरीके से अलग कर देते हैं। तो मतलब ये इस तरह का कोई आपने कोशिश नहीं किया, कोई इसकी वीडियो बनाई हुई है हमारे पास में, सब जो भी हम बात बोल रहे हैं उस सब का एविडेंस हमारे पास में है। लिखंत में बच्चों का भी है, बच्चों की एप्लीकेशन भी लिखंत में विद एविडेंस और स्लिप के साथ में है। ट्रांजैक्शन जो बच्चे 5-5 हज़ार रुपये जीएसटी के नाम पर सुपरवाइज़र को देते हैं उसकी भी सबके एविडेंस हैं हमारे पास में। उसी बिहाफ पर ये सारी बातें बोली जा रही है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना सबूत के साथ में बोली जाए, सबके सबूत हैं। उस क्या कल माना जाए, कल इस बात का पूरा जी हाँ जी, इस क्या कहते हैं कल का जो धरना प्रदर्शन है इसमें सबको जिस जिस बातों को बोला जाएगा उसका विद एविडेंस के साथ में प्रूफ दिखाया जाएगा, जिसकी वीडियो आप बना सकते हो। मैं अपनी इस आवाज़ को क्या कहते हैं उस आम जनता तक पहुंचाना चाहती हूं और सभी भाइयों से, सभी बहनों से और सभी से ये कहना चाहती हूं कि जब भी कोई भी आप क्या कहते हैं मेट्रो की जॉब के लिए आए तो प्लीज़ इनके चक्रव्यूह जाल में ना फंसें। इस बात का खुलासा हम 3 साल से करते आ रहे हैं। हमारी इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाइए ताकि जो इनके चक्रव्यूह जाल में फंस जाते हैं बेचारे, गाँव से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई कहीं से आते हैं और 2-2 लाख की घूस दे के इनको वो बेचारे अपने हाथ मलते हुए रह जाते हैं और उनके कोई सुनने वाला नहीं होता। उनको ये भी नहीं पता होता कि हम अपनी इस आवाज़ को कहाँ तक लेके जाएँ, कहाँ तक किसको बताएं। और उनकी कोई कंप्लेंट अगर करते भी हैं तो किसी की कंप्लेंट की सुनवाई नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ना इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ ताकि सभी को ये पता चले कि मेट्रो की जॉब एक चक्रव्यूह जाल है, इस चक्रव्यूह जाल में कोई भी ना फंसे। तो कोई रास्ता भी बताइए कहाँ पर ये संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों को जानकारी नहीं है। ये संपर्क क्या कहते हैं ये इस वीडियो के साथ में एक नंबर मैं ज़रूर एक नंबर मैं दे रही हूँ, उस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। और जो भी चक्रव्यूह जाल में फंस चुके हैं भाई या बहनें या वो बच्चियाँ जो जॉब अपने घर चलाने के लिए इतनी दूर दूर से जॉब करने के लिए इस मेट्रो की स्टैंडर्ड जॉब को देखने के लिए इस मेट्रो की जॉब को इतनी स्टैंडर्ड जॉब समझकर आते हैं, वो इस चक्रव्यूह जाल में ना फंसे। तो चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ना कि इस चैनल को और इस आवाज़ को आगे तक बढ़ाएं ताकि आप
आपके इस सहयोग से इस आवाज़ को जनता तक तो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जनता एक इतना स्ट्रॉन्ग पिलर है। क्योंकि जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो एक जनता की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ होती है जहां पर क्या कहते हैं सबको न्याय मिलता है। क्योंकि इस आवाज़ को आगे तक बढ़ाएंगे तो ना एक संघर्ष होकर इस बात का खुलासा कर पाएंगे कि मेट्रो एक गड़बड़ घोटाला है, और इस जॉब में और बच्चों को फंसा के, इनको भ्रमित जाल में फंसा के इनकी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। तो बबलू जी, आपने ये जो आंदोलन छेड़ रखा है, इससे जो है बहुत ज़्यादा सनसनी फैली हुई है पूरे मेट्रो अगर समुदाय की बात की जाए तो वहाँ पर जो है मतलब पूरा कोलाहल मचा हुआ है जी। तो किस तरह से आप हमारे दर्शकों को अवेयर करना चाहेंगे, जागरूक करना चाहेंगे, और कल का जो प्रदर्शन होगा जी उसमें किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए? जी, कल का मैं पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि आम जनता तक बात पहुँचे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में जो एनसीएस जो कंपनी है उसके फर्जी दस्तावेज पे जो नौकरी कर चुके, उनके विद एविडेंस के साथ आपको दिखाया जाएगा। साथ ही साथ कितना ट्रांजैक्शन, कितना रुपए किसको सुपरवाइजर को दिया गया, जीएसटी का कितना रुपया दिया गया है, कौन कौन लड़के को निकाला गया है और किस तरीके से ये निकालते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने जो बोला है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए 8 करोड़ रुपए एमडी साहब की बेटी के एडमिशन के लिए मैंने दे दिया है, ठीक है। तो वो उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ एमडी साहब को 2 करोड़ रुपए की गाड़ी गिफ्ट की है, ये एनसीएस वाले ही बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने तो नहीं बोला है, यही लोग बोल रहे हैं, यही अफवाह पहचाते हैं। और मैं साथ ही साथ में बताना चाहूँगा बातों का खुलासा कर रहे हैं। जी, खुलासा करेंगे। और सफदरजंग इनकलाब जो है, सफदरजंग इनकलाब जो है उसमें इनके कुछ फ्लोर हैं, उसकी भी लिस्ट आज शाम तक मेरे पास आ जाएगी। साथ ही साथ जो खरीद रखे हैं या खरीद रखे हैं 2 नंबर नहीं, खरीद रखे हैं 2 नंबर की कमाई से खरीद रखे हैं। और साथ ही साथ जितने भी के नाम से वो फ्लैट है? नाम तो बड़े मेट्रो के बड़े अधिकारियों के हैं, मेट्रो के जो कंपनियों के मैनेजर हैं उनके नाम से हैं। देखिए, बहुत बड़ा आरोप। जी, आरोप नहीं लगा रहे हैं। अगर मैं बताना चाहूँगा आपको मीडिया के माध्यम से, सीबीआई इनकी जांच करवा दो ना, तो 24 घंटे तब होंगे ये सब जेल में होंगे भ्रष्टाचारी, क्योंकि करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं, ठीक है। और हर किसी को दबाने की कोशिश करते हैं अपने न्याय के लिए। अगर कोई कंप्लेंट देता है तो पुलिस को मोहरा बनाते हैं। जब पुलिस को हकीकत सामने आती है तब पुलिस कह देती को रहने दो भाई, तुम ही गलत हो। अभी एक लड़का था धर्मेंद्र नाम का, उसको भी दबाव बनाने की कोशिश की गई, उस पर नोटिस भी गए, तो उसने जवाब दिया। जवाब देने के बाद सारे एविडेंस उसने भेजे, तो पुलिस प्रशासन ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, तुम सही हो। तो मैं कहना चाहूँगा, माता बहनें जो बेटियाँ जो परेशान हैं, और दिल्ली मेट्रो के एमडी चाहें अगर तो 24 घंटे तब लगेंगे जब धरना समाप्त हो जाएगा। क्योंकि संशोधन आप लोगों का परिवार है और किसी का परिवार नहीं है। जो लोग 2 लाख रुपए ब्याज पे लेके आते हैं उनको ब्याज कैसे दी जाती है, फिर तुम आम जनता से चोरी कराते हो। 200 लड़के ऐसे हैं जिनको मैंने 100 रुपए लेते हुए पकड़ा है, उनकी वीडियो बनाई है, वो रोने लगे हैं, कहने लगे सर मेरी गलती नहीं, मेरे सुपरवाइजर को 18,000 देने पड़ते हैं, मैनेजर को, स्टेशन मैनेजर को देने पड़ते हैं, और मैं 2 लाख रुपए दे के आया हूँ। उनकी वीडियो मैंने इसलिए अपलोड नहीं की है क्योंकि ये भ्रष्टाचारी 2 मिनट में उसकी ड्यूटी बंद कर देंगे, क्योंकि हम उनके ही हित की बात कर रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। और उनके टॉम ऑपरेटर की कोई मजबूरी नहीं है, इनकी वजह से उनको चोरी करनी पड़ती है, क्योंकि इनको हिस्सा नहीं देंगे उनकी ड्यूटी बंद हो जाएगी। 2 लाख रुपए दे के आए हैं, उसकी ब्याज नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो कॉन्टैक्ट मिला है ड्राइवर के कॉन्टैक्ट में ITI होना बहुत ज़रूरी है। उसमें मुझे सुनने में आया, कुछ एविडेंस भी मेरे पास आए हुए हैं कि फर्जी दस्तावेज वाले भर्ती कर रखे हैं। तो फर्जी दस्तावेज का मतलब ये है कि जनता की जान से खिलवाड़ करना। मेट्रो चलाएंगे और अगर उसको नॉलेज नहीं होगी, मेट्रो में अगर कोई वो होता है हादसा, तो जिम्मेदार कौन, ये बताएं। और MD साहब, आपके पास लेटर भी जाते हैं, आपके पास कंप्लेंट भी जाती हैं, और आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आपको कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आज मीडिया के माध्यम से जो भी कह रहा हूँ, विद एविडेंस के साथ कह रहा हूँ, 3.5 साल में वो तुम्हारा काला चिट्ठा इकट्ठा किया है मैंने, कि जो तुम्हें सपने में भी नहीं पता होगी। तुमने मेरे साथ चाय भी है ना, उसकी भी वीडियो है। वीडियो तुम ही बनाना जानते हो, ब्लैकमेल करना तुम ही जानते हो। हमारे पास वीडियो से लेके हर चीज़ के सबूत हैं, और वो सबूत मैं कोर्ट में दूंगा। और कोर्ट ने मुझे जमानत दी है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, और कोर्ट से अपील भी करूंगा इन भ्रष्टाचारियों पे
काउंटर केस डाल के इनको भी जेल में डलवाने का काम करेंगे। मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जब बबलू को तुमने जेल भेज दिया, अपने भाइयों को क्यों नहीं भेजते? वो सारी कंप्लेंट दबाने के लिए, भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर लाने के लिए बबलू को जेल भेजा। जेल भेजने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा। अब बबलू एक नहीं, हजारों बबलू पैदा हो गए हैं कि जो तुम किन किन को संभालोगे। मैं आज बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि यही कंपनी वाले, एनसीएस वाले, सुपरवाइजर, मैनेजर, ये हमसे मिलने आते थे जब जेएमडी के खिलाफ धरना चलता था। तब कहते थे कि जेएमडी के खिलाफ लड़िए, आप मेरे खिलाफ मत बोलिए। तो मैंने बोला, और खाना पहुंचाने का भी काम करते थे, मैंने बोला कि भाई अगर तुम्हारे लड़के मेरे पास आएंगे तो मेरी भ्रष्टाचार की उठाने की आवाज़ है और उठाऊंगा। तुम्हारे आएंगे तो तुम्हारी भी आवाज़ उठेगी। मेरे पास लड़के आए, मेरे पास एविडेंस आए, और इनके फर्जी दस्तावेज वाले सुपरवाइजर मैंने पकड़े। पकड़ने के बाद इन्होंने लिस्ट से नाम हटा दिया। नाम हटाने से कोई क्राइम खत्म हो जाएगा कि वो जेल नहीं जाएंगे? फर्जी दस्तावेज पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सरकारी संस्था है, इससे अगर तुमने तनख्वाह ली है तो आप पे 420, 471 और 67, 68, 71, ये 520, ये सारी धाराएं आप पर लगेंगी, ये लागू होती हैं और आपको जेल जाना पड़ेगा। मालिक के भाई हो तो आप भ्रष्टाचार करोगे। और नाम हटाने के बाद भी कश्मीरी गेट ऑफिस में बैठ करके साहिल खन्ना जी, जो कंपनी के मालिक के भाई माने जाते हैं, तो वो वहाँ बैठ के वसूली करते थे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो रेल में एक मैनेजर हैं, उनकी बीवी निशा नाम से नौकरी करती थी, निशा नाम से जेएमडी में नौकरी करती थी। तो आप बताएं, दीपक गुप्ता ओरियन में मैनेजर है, तो जेएमडी में पिताजी का नाम कुछ और है, एनसीएस में कुछ और है। इस पे कार्रवाई मेट्रो क्यों नहीं कर रही है? मेट्रो कार्रवाई करे, इनसे वसूली करे, और बबलू को दबाने की कोशिश करते हो। बबलू दबेगा नहीं, सच की आवाज़ है, आगे तक जाएगी। और मैं कहना चाहूँगा उन भ्रष्टाचारियों से, जब तुमने आगे बढ़ाने का काम किया है दूसरी कंपनी के, तो आप पे भी वो आग आएगी और आप उसको संभाल नहीं पाओगे। और दिल्ली मेट्रो के बड़े अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि आप चाहो ना तो धरना 24 घंटे में बंद हो सकता है, मगर आप उसको संज्ञान में नहीं लेना चाहते हो। आपकी संज्ञान में सब कुछ है, मगर आप लेना ही नहीं चाहते हो। तो अभी तक इस आंदोलन में आपके साथ कितने लोग शामिल हो गए हैं? शामिल 50 सैकड़ों लोग हैं। उनको क्या करते, जो आंदोलन में आता है उसको नौकरी से निकाल देते हैं, ठीक है, और उसको परेशान करते हैं, उसको पुलिस की धमकी दिलवाते हैं, कई गुंडों द्वारा धमकाते हैं। अब हमारे पीछे इन्होंने गुंडे लगा रखे हैं। एक लोग कह रहा था कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे एनसीएस ऑफिस में मीटिंग हुई है, आप कहाँ कहाँ जाते हो, आपके फोटो खींचे जाते हैं, आप घर से निकलते हो तो आपके फोटो खींचे जाते हैं। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, पुलिस पर के बड़े अधिकारियों को मैंने एप्लीकेशन दे दी है कि अगर मेरे साथ कोई घटना अगर होती है तो दिल्ली मेट्रो रेल में कार्यरत कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एनसीएस के मालिक, मैनेजर और कुछ सुपरवाइजर जिम्मेदार होंगे। साथ ही दिल्ली मेट्रो के बड़े अधिकारी जैसे नेमराज जी, विपिन जैन जी, ऐसे लोग ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मेरी परिवार की देख रेख करने वाला मैं ही हूँ, घर में परिवार में पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। अगर कोई हादसा होता तो ये जिम्मेदार होंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये भ्रष्टाचारी पैसे के बल पर कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं, कि इन्होंने पूर्व में भी मेरे ऊपर हमला करा दिया और पैसे के बल पर ये खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, चढ़े बड़े गुंडे हैं ये। और मैं डरने वाला नहीं हूँ, दबने वाला नहीं हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कल सारी चीज़ों का खुलासा होगा, विद एविडेंस के साथ 750 पन्नों की फाइल दूंगा। कुछ लड़कों ने कोर्ट में केस डाला है, वो भी लड़के आएंगे। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, मेरी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, मैंने किसी का खेत नहीं लिया है, मगर लड़ाई वही है कि मैं गरीबों का शोषण नहीं होने दे रहा हूँ, गरीबों के हित की बात कर रहा हूँ और गरीबों के हित की बात करता रहूँगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और भ्रष्टाचारियों से कहना चाहूँगा, या तो इसका संशोधन निकाल दोगे तो धरना बंद होगा, या बबलू की तुम मौत करवा दोगे तो होगा, उससे पहले धरना बंद होगा नहीं। विदेशों से भी आपको धमकियां आ रही हैं और पता चल रहा है कि आपको इस आंदोलन से दूर हटाया जा रहा है। आंदोलन से हटता तो आदमी तब है जिसके हौसले में ताकत नहीं होती है। जब मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि बेटा अगर कदम आगे कर लिए हैं तो पीछे हटने की कोशिश मत करना। जीत सत्य की होगी, देर से होगी, ठीक है। 2 भाई हैं, एक भाई के साथ अगर अत्याचार होगा तो दूसरा भाई तो है पालन पोषण करेगा, वही करेगा,
ठीक है, मगर मैंने समाज सेवा के लिए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की संकल्प लिया है, तो वो संकल्प जारी रहेगा। बहन बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, गार्ड के लिए, किसी के साथ अत्याचार होता है उनका भाई बबलू उनके साथ खड़ा है निस्वार्थ भावना से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।